हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। आज हम बात करेंगे एनडीए और एनए की वैकेंसी के बारे में कि ये जो वैकेंसी है कब आती है, कितनी बार इसका हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसके लिए फॉर्म डेट कब आती है, एग्ज़ाम कब होता है, क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का और एज लिमिट क्या है और क्या क्या सिलेबस होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन सारी बातों को हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज़ कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवी की ये जो पोस्ट आती है, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो रहती है 300 टू 500 के बीच में रहती है। अब दूसरी चीज़ है कि इसमें जो पोस्ट होते हैं वो नेवी के लिए भी होता है, एयरफोर्स के लिए भी होता है और आर्मी के लिए भी। तो जिस पोस्ट को आप भरना चाहते हैं या अप्लाई करना चाहते हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारे पोस्ट ऑफिसर रैंक की होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो है इसमें वो होता है फॉर्म डेट। इसका फॉर्म डेट कब आता है, तो ये जो फॉर्म डेट है ये आ जाता है, पहला जो होता है, पहली वैकेंसी आती है वो दिसंबर के लास्ट वीक में आती है, जो कि 22 और 30 के बीच आती है, डेट रहता है। जबकि जो दूसरी बार वैकेंसी आती है साल में वो है जून में आती है, जून के फर्स्ट वीक में, जो कि डेट है 2 से 9 के बीच। तो ये वैकेंसी जो है साल में 2 बार आती है। जो पहली वैकेंसी आती है वो दिसंबर के लास्ट वीक में आती है, जो कि से 30 के बीच आती है। और जो दूसरी वैकेंसी आती है इसकी वो जून के फर्स्ट वीक में आती है, जो 2 से 9 के बीच आती है। अब इसके बाद जो चीज़ें हम जान लेते हैं वो है एग्ज़ाम डेट। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है कब आता है, तो एग्ज़ाम डेट पहले पेपर का वो रहता है अप्रैल के मंथ में, जो कि 18 तारीख को होता है। और दूसरी वैकेंसी का जो पेपर है सितंबर मंथ में होता है 5 तारीख को। अब आता है कि इसके एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम कैसे आते हैं, इन सारी बातों को जानते हैं। तो जो इसमें एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 2 स्टेज में ये डिवाइडेड है। पहला स्टेज में क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है और दूसरे में एसएसबी इंटरव्यू होता है। तो जो वैकेंसी है 2 स्टेज में डिवाइड होती है। पहले स्टेज में रिटन टेस्ट, दूसरे में एसएसबी होता है। जो पहला स्टेज है और दूसरा स्टेज है, दोनों पेपर जो होते हैं वो 900 मार्क्स के होते हैं। पहले फेज में क्या होता है, 2 पेपर होते हैं। पहला जो पेपर होता है हमारा मैथ का होता है, जो कि 300 मार्क्स का होता है और इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं। और हमारे पास टाइम रहता है उस पेपर को करने के लिए 150 मिनट। और एक क्वेश्चन पर क्वेश्चन कितना नंबर रहता है, 2.5। और निगेटिव मार्किंग भी रहती है, वो है 0.33 की। जबकि जो दूसरा पेपर होता है वो जीएटी का होता है, मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट का, जो कि 600 मार्क का रहता है। और इसमें भी 150 क्वेश्चन होते हैं और ड्यूरेशन कितना रहता है, 150 मिनट। और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है इसमें, जबकि निगेटिव मार्किंग भी 0.33 रहती है। तो इस तरीके से इसका जो रिटन एग्जाम होता है उसके 2 पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक का, एक जीटीए का। अब इसके बाद आता है एसएसबी। तो जो एसएसबी होता है वो 900 का मार्क्स का होता है, हमारा 900 मार्क्स का। आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे तो आप क्या होते हैं, इस पोस्ट को या इस जॉब को पा सकते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है इसमें वो है एज लिमिट। तो अगर आपकी एज लिमिट जो है 17.5 से 19.5 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगता है। तो जो एनडीए की पोस्ट है उसमें आपको 12th पास होने चाहिए, किसके साथ, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के साथ। अगर आप 12 पास है फिजिक्स और मैथ के साथ तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन एनए की पोस्ट के लिए आप बस क्या होनी चाहिए, 12th पास होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब जो है सिलेबस, कि एनडीए की सिलेबस क्या रहता है। तो जो एनडीए का सिलेबस है उसमें मैथमेटिक्स रहता है। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री और डिटर्मिनेंट आता है, जो कि इसमें क्या रहता है, 30 क्वेश्चन आते हैं। कैलकुलस में आता है 20 से 25 क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने, 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर में 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और प्रोबेबिलिटी में 10 क्वेश्चन आते हैं। तो ये है इसमें डिफरेंट चैप्टरों से वेटेज कितने होते हैं क्वेश्चनों के, वो भी बता दिया। फिर आता है जीटीए। तो जीटीए में हमारे कितने सेक्शन होते हैं, एक होता है इंग्लिश का सेक्शन। तो जो इंग्लिश का सेक्शन होता है वो 200 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का, तो वो 200 मार्क्स का होता है। जबकि दूसरा इसमें जो सेक्शन होता है वो फिजिक्स का होता है, जो कि 100 मार्क्स का होता है। फिर आता है केमिस्ट्री, जो 60 नंबर का होता है।
केमिस्ट्री 60 नंबर का होता है, जनरल साइंस 40 नंबर का होता है, हिस्ट्री 80 नंबर का होता है, ज्योग्राफी 80 नंबर का और करेंट अफेयर 40 नंबर का होता है। तो ये है सारे क्या सब्जेक्ट और उनके नंबर ऑफ वेटेज या क्वेश्चन का वेटेज। तो इस तरीके से आप इस पोस्ट के लिए क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में इसकी बात कर लेते हैं सैलरी की, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सैलरी क्या होती है, पोस्ट टू पोस्ट वैरी करती रहती है और इसकी सैलरी इनिशियली स्टार्ट होती है 56K से, मतलब 56,000 से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है। अब डिपेंड करता है पोस्ट पे कि आपकी पोस्ट कौन सी मिलती है, आप किस पोस्ट को पाते हैं उसके अनुसार इसकी सैलरी वैरी करती रहती है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।